डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में देखेंगे कि यदि हमें प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाना पड़े तो उसको किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है। प्रोसेस स्टॉक का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब माल का ट्रांसफ़र करते हैं तो पूरा का पूरा माल हम उसमें ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि कुछ परसेंट माल को हम रोक लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम जब प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो जो लास्ट में हमारा बैलेंस बचता था उस बैलेंस को हम प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और प्रोसेस स्टॉक अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको बनाने का भी वही तरीका रहेगा। प्रोसेस अकाउंट तो हम उसी प्रकार से बनाएंगे, सिर्फ प्रोसेस जो स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है उसमें थोड़ा सा वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको समझना पड़ेगा। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 दे रखा है, वो उसी से संबंधित है। एक कंपनी का उत्पाद निर्मित होने से पहले ए तथा बी दो प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। गत अनुभव से हमें ज्ञात है कि प्रत्येक प्रक्रिया में अवशेष रह जाने के कारण हमें सामग्री की हानि होगी। प्रत्येक प्रक्रिया के अवशेष का बेचने योग्य मूल्य प्रक्रिया ए तथा बी का अवशेष ₹1 प्रति इकाई की दर से बेचा जाता है। कंपनी ने जुलाई के लिए हमें कुछ सूचनाएं दी हैं। प्रोसेस ए और प्रोसेस बी में इनपुट एट द रेट ऑफ ₹8 पर यूनिट 2000 जो सिर्फ प्रोसेस ए में हमें बता रखी है। मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, वर्क्स एक्सपेंसेस और आउटपुट। स्टॉक है हमारा 1 जुलाई को 200 यूनिट्स का और 31 जुलाई को है 150। जो महीने की शुरुआत में स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, जो महीने के अंत में होता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। ओपनिंग स्टॉक की हमें वैल्यू बता रखी है ₹19, लेकिन हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं बता रखी। तो यदि हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दे रखी होती तो ऐसी स्थिति में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम वो मानते हैं जो लास्ट में हमारे गुड प्रोडक्शन की पर यूनिट कॉस्ट होती है, उससे हम क्लोजिंग स्टॉक के जो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज और, अभी हमने लास्ट वीडियो में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस देखा था, लेकिन कई बार एक और असामान्य बचत या एबनॉर्मल इफेक्टिव्स भी हमारे सामने आ जाता है। एबनॉर्मल इफेक्टिव्स का मतलब होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी प्रोसेस में जब अपन कोई भी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो इतना परसेंट तो लॉस हो गए, लेकिन कई बार हमारे श्रमिकों की कार्य कुशलता के कारण हमें इतना लॉस नहीं होता, बल्कि कुछ बचत हो जाती है। जैसे मैंने ये मान के चला कि मैं एक जगह इनपुट मैंने यदि 100 करे तो मुझे आउटपुट होंगे केवल 90, लेकिन मुझे आउटपुट 90 की जगह 95 हो गए, तो ये जो हमारा 5 यूनिट्स का डिफरेंस बचा या मुझे जो सेविंग हुई वो पहले कहलाएगी एबनॉर्मल इफेक्टिव्स के लिए। तो एबनॉर्मल इफेक्टिव्स का भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम एबनॉर्मल लॉस का करते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम में एबनॉर्मल इफेक्टिव्स को भी समझेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड रुपीस, वो तो वैसे की वैसे लिखा जाता है। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और रुपीस। तो इनपुट में हमें बता रखा है 2000 यूनिट्स और ₹8 इसकी रेट थी। 2000 यूनिट्स रेट थी ₹8, ₹16,000 टू मटेरियल ₹8,000, टू मटेरियल ₹8,000, टू डायरेक्ट लेबर। वैसे तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस या वेजेस का मतलब एक ही होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो टर्म लिखी हो आप उसे ही लिखिए। तो यहाँ पे लेबर, डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है, इसलिए मैं भी डायरेक्ट लेबर ही यूज कर रही हूँ। ₹12,000। टू वर्क्स एक्सपेंसेस ₹2,000।
बाय नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल लॉस है हमारा 2%, तो बाय नॉर्मल वेस्टेज नॉर्मल वेस्टेज है 2%, 2000 का अपन निकालेंगे 2%। यदि हम 2000 का 2% निकालते हैं तो हमारे आते हैं 40 यूनिट्स, और इसका हमें एक वैल्यू भी बता रखी है, वैल्यू है हमारी 1 रुपये पर यूनिट। तो 40 रुपये को यदि अपन 1 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे 40 बाय एबनॉर्मल लॉस और बाय प्रोसेस। अब पहले यदि अपन करते तो अपन क्या लिखते, प्रोसेस बी अकाउंट लिखते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे, बल्कि अपन लिखेंगे बाय प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, बाय प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। और ये ट्रांसफर करने के लिए हमें कह रहा है आउटपुट है 1950 यूनिट्स, 1950 यूनिट्स। 2000 हमारा टोटल होना चाहिए था दोनों साइड्स का, लेकिन 2000 नहीं हो रहा, बल्कि 10 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 यूनिट्स हमारे कहलाएंगे एबनॉर्मल लॉस। और याद अपन ऐसे में निकाल सकते हैं, यदि अपन 2000 में से 40 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज की और प्रोसेस स्टॉक में अपन 1950 ट्रांसफर कर दें, दोनों को माइनस कर दें, तब भी हमारे पास आ जाएगा 10 यूनिट्स, और टोटल हो गया हमारा ये 38,000, और यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा 38,000 रुपीज। अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट, जिससे हम एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 38,000 में से माइनस कर देंगे 40 रुपये, डिवाइडेड बाय 2000 में से माइनस कर देंगे 40 यूनिट्स, और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको 10 यूनिट्स, 10 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 194 रुपये। यहाँ पे लिख देंगे 194 रुपये, और जो इसका बैलेंस आएगा वो प्रोसेस स्टॉक अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे 37,766 रुपये। और यदि हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो तो 37,766 रुपये को डिवाइड कर दो 1950 यूनिट से, तो आपके पास आ जाएगा 19 रुपये .368। अब मेन जो चीज है वो है इसमें प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट बनाने के लिए कॉलम्स उसी प्रकार से बनेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, जब भी किसी क्वेश्चन की शुरुआत होती है आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक से, यदि हमें दे रखा है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में हमें नंबर ऑफ यूनिट्स बता रखे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं तो स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक तो आएगा ही नहीं, आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये थे हमारे 200 यूनिट्स, और पर यूनिट इन्होंने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बता रखी है 19 रुपये, तो 219 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 3800 रुपये। फिर उसके बाद लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट, टू प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए से हम यूनिट्स लेकर आए थे 1950, और इसकी थी वैल्यू 37,766 रुपये। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस सी डी। बाय बैलेंस सी डी का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपको बता रखा है 150 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में बता रखा है 150 यूनिट। अब क्लोजिंग स्टॉक की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वो होगी जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट प्रोसेस ए की थी, वो थी 19 रुपये और 368
ये हमारे पैसों में वैल्यू है, तो आप 150 इंटू 19.368 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2,905 रुपये, 2,905 रुपये। और ये बाकी बैलेंसिंग फिगर होगी बाय प्रोसेस बी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर में यदि अपन यूनिट्स निकालना चाहें तो यूनिट्स तो आ जाएंगे हमारे 2000 और वैल्यू आएगी 38,661। इस जिस प्रकार से हमने प्रोसेस ए अकाउंट बनाया उसी प्रकार से हम बनाएंगे प्रोसेस बी अकाउंट। जब हम प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहली चीज आती है प्रोसेस ए से जो अपन स्टॉक की वैल्यू लेकर आ रहे हैं, to process A स्टॉक अकाउंट 2000 हमारे यूनिट्स थे, उनकी वैल्यू थी 38,661। मटेरियल आपका था 3,000 रुपये का, डायरेक्ट लेबर थी 8,000 रुपये की और हमारे वर्क्स एक्सपेंसेस थी 1,000। बाय नॉर्मल वेस्टेज या बाय नॉर्मल लॉस हमें बता रखा है 5%। नॉर्मल लॉस 5% अर्थात 2,000 का अपन निकालेंगे 5%, 100 यूनिट और 1 रुपये पे 1 यूनिट बिकता है हमारा, तो 100 मल्टीप्लाई 1 100 अप बाय प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट में हमें नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं 1,925। अब आप देखिए आपका डेबिट साइड में तो यूनिट्स का टोटल है 2,000 और यहाँ पर है 2,025 यूनिट्स का फर्क आ रहा है। तो ये जो फर्क आ रहा है वो कहलाएगा एबनॉर्मल इफेक्टिव्स। एबनॉर्मल इफेक्टिव्स, अब आप ये सोचेंगे कि यदि हम एबनॉर्मल इफेक्टिव्स लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे यूनिट्स में से ही हम वैल्यू कम कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि यदि हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमारे जो कर्मचारी थे उन्होंने हमारा जो कार्य किया वो ज़्यादा कार्य कुशलता से किया या अपन उनके एफिशिएंसी टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम एबनॉर्मल इफेक्टिव्स में दिखाएंगे। तो एबनॉर्मल इफेक्टिव्स अकाउंट, ये भी एक तरह से अपन बैलेंसिंग फिगर भी मान सकते हैं। 25 यूनिट्स, यहाँ पे एबनॉर्मल इफेक्टिव्स की वैल्यू पहले की तरह ही निकाली जा सकती है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट निकालेंगे, उससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 25 यूनिट्स को। 38,661 प्लस 3,000 प्लस 8,000 और प्लस 1,000 करेंगे तो आपका जो टोटल आएगा 50,661 रुपये। 50,661 रुपये माइनस करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 2,000 माइनस 100, तो और मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ ही साथ इसको 25 यूनिट्स से, तो आपके एबनॉर्मल इफेक्टिव्स की वैल्यू आएगी 665। और प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट में जो वैल्यू ट्रांसफर की जाएगी वो इसकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। और यदि हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़े इसकी भी, तो ये आएगी 26 रुपये और 611 पैसे। आप 1,925 को 26 रुपये 611 पैसे से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 51,226 रुपये। 51,226 रुपये और टोटल हो गया हमारा ये 51,326 रुपये और यहाँ का भी टोटल हो जाएगा हमारा 51,326 रुपये।
अब हम इसके बाद बनाएंगे प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट भी बिल्कुल उसी प्रकार से बनाया जाएगा जैसे हमने प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट बनाया था। प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट टू बैलेंस ड्रॉ डाउन। पहले का जो अपन बैलेंस लेकर आ रहे हैं ये ओपनिंग स्टॉक होता है हमारा। समझने के लिए आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में टू ओपनिंग स्टॉक भी। हमें ओपनिंग स्टॉक बता रखा है 300 यूनिट्स और उसकी पर यूनिट कॉस्ट थी हमारी 27 रुपये। 300 यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट है 27 रुपये। 300 मल्टीप्लाई 27 तो ये हो गई आपकी 8100 रुपये। टू प्रोसेस बी अकाउंट, टू प्रोसेस बी अकाउंट से आप लेकर आए थे 1225 यूनिट्स और 51,226 इनकी वैल्यू थी बाय। अब ये लास्ट प्रोसेस है इसलिए अपन नेक्स्ट प्रोसेस का नाम लिखेंगे बाय, लिखेंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर कहलाएगी और बाय बैलेंस कैरी डाउन जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में हमें दे रखा है 400 यूनिट्स। तो ये हमारी फिगर हो गई 2225 यूनिट और 2225 में से 400 माइनस कर देंगे तो 1825 यूनिट्स हम ट्रांसफर करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए ये 26 रुपये 611 पैसे आया था तो 400 रुपये को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 26 रुपये 611 पैसे से। तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 10,644 रुपये और इसकी ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी 48,682 रुपये। 48,682 कैसे आया हमारे यहाँ का टोटल लगाइए आप। डेबिट साइड के टोटल में से 10,644 रुपये अपन माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 48,682 रुपये। तो ये था हमारा प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट दे रखा हो तो हमें किस प्रकार से बनाना पड़ता है। नेक्स्ट में अपन इसका लास्ट बचेगा हमारा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को किस प्रकार से बनाया जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है।